जो जन्मा है वह मरेगा भी, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर कोई और। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे सूर्य की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा के अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता रहता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार स्थितियां बदल भी जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद शव को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो दोस्तों, हमारे प्रसिद्ध पुराण गरुड़ पुराण में इस बारे में भी बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता और इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। अगर रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचकाल में हुई हो तो पंचकाल में शव को नहीं जलाया जाता और जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो तो उसके साथ ही उसी के कुल और खानदान में 5 अन्य लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, लेकिन इसका समाधान भी है। मृतक के साथ आटे बेसन या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होते हैं, कहीं दूर होते हैं, तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर पर ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र या पुत्री के हाथों से ही संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। दोस्तों, अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाले प्राणी या पशु आकर शव को खा सकते हैं। इसलिए वहां पर कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप से जुड़ाव बना रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेले छोड़ दिए जाने से उसका मन और ज़्यादा दुखी होने लगता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्मृतिवान या चेतनावानी जान पाते हैं कि वह मर चुके हैं। दोस्तों, शव को अकेला ना छोड़ने के और भी कई सारे कारण हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि अगर ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियां भी भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए वहां इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं
उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है। शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है, जिससे कि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका कारण यह भी है कि मृतक कहीं अधोगति में ना चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय होते हैं। उस दौरान अगर आत्मा गहरी तंद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उपनिषदों की माने तो एक क्षण के कई भाग कर दीजिए तो उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समय अवधि वाला कार्य होता है। सबसे ज़्यादा समय अवधि होती है 30 सेकंड की, लेकिन पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है, यानी कि 3 दिन, 13 दिन, सवा महीना या फिर 1 साल। इससे ज़्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु ही धरती पर भटकती रहती है, या फिर वह स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर अपने समय को गुजारती है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिलती रहें। वीडियो में आप सभी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।